है वहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा ने उसको तपस्या की थी, तो बाद में अपभ्रंश होते होते उसका नाम चंद्रबनी पड़ गया। गौतम ऋषि की कुटिया है। गौतम ऋषि उस चंद्रबनी में तपस्या करते हैं माँ अहिल्या के साथ। प्रतिदिन जाते हैं गंगा मैया हरिद्वार स्नान करने, गंगा जी के पास। किसके पास? गंगा जी के पास। 12 साल हो गए इस संत को गंगा के प्रति श्रद्धा रखते हुए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। विष्णु पुराण। इतनी श्रद्धा है इनकी, प्रतिदिन जाते हैं। एक दिन की बात है, इंद्र ने नारद जी से पूछा, इस समय इस धरती पर सबसे सुंदर महिला कौन है? कई बार जब अर्थ प्रधान जीवन होता है ना, तो व्यक्ति व्यभिचारी भी बन जाता है। तो इंद्र पूछता है कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है? बताया गया इंद्र नारद जी के द्वारा अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, जो देहरादून में वास करती है। और इंद्र ने उस अहिल्या के साथ छल कपट करने का, संसर्ग करने का मन बनाया और चंद्रमा को साथ लेकर कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही गौतम ऋषि तो चले जाते हैं हरिद्वार, क्यों ना उस समय उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हम उसके साथ छल कर लें। और चंद्रमा को फिर सहायक बनाया। चंद्रमा को कहा कि तुम ऐसा करना, रात के 12 बजे मुर्गे का बांग देना। क्या देना? बांग देना। और जिससे कि उनको लगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। चंद्रमा ने 1 बजे ही बांग दे दिया, 12 बजे बांग दिया। और गौतम ऋषि को लगा कि मेरा स्नान का समय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। उठाया अपना कमंडल, उठाई अपनी लंगोटी, उठाई अपनी धोती, उठाया अपना वस्त्र और हर हर गंगे कहते कहते गंगा जी के श्लोकों का उच्चारण करते हुए देहरादून से हरिद्वार जा रहे हैं। कि भगवती तव तीरे निरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। और गंगा मैया हर की पैड़ी में पहुँचे। गंगा मैया का जैसे ही रात्रि के 1 बजे स्पर्श किया, गंगा मैया प्रकट हुई। किसने मुझे रात्रि को जगाया? क्योंकि तीर्थ भी रात्रि को शयन करते हैं। केवल विशेष पर्व के जो अवसर होते हैं उस समय छूट होती है, अन्य दिनों में तीर्थ को रात्रि को किसी भी प्रकार से वहाँ पर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों जगाया मुझे, कौन है? और जब देखा ओहो तो गौतम ऋषि आए हैं। और गौतम ऋषि ने भी अपना परिचय देते हुए कहा, माँ मैं तो 12 साल से आ रहा हूँ, आपके जल में स्नान करके बड़ा आनंदित होता हूँ। हे माँ, आज आप कुछ कुपित सी दिखाई दे रही हैं। तब गंगा मैया ने कहा, नहीं पुत्र, मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इंद्र जो है गौतम तुम्हारा ही रूप बनाकर तुम्हारी पत्नी के साथ छल करने के लिए आ रहा है। तुम जाओ, शीघ्र जाओ, तुमको स्नान का फल मैं बिना स्नान करे ही दे दूंगी। तुम जाओ, अपने कुल की रक्षा करो, अपनी स्त्री की रक्षा करो जो पति का धर्म है। और तभी गौतम ऋषि आधा तो घुसी चुके थे, तो गीली ही धोती से, आधी गीली धोती हो गई थी, गीली धोती से भागे हैं देहरादून की ओर हर की पैड़ी से। और जब देखा वहाँ पर इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के ही बगल में बैठा हुआ था। और जब एक बात और बताऊं, जब गौतम ऋषि वापस मुड़ने लगे हर की पैड़ी से, तभी गंगा मैया ने कहा, हे भक्त, मैं तुम पर इतनी प्रसन्न हूँ, सुनो, अब तुमको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तुम्हारे पास आऊँगी देहरादून। नदी अपना मार्ग नहीं त्यागती, चाहे कोई कितना भी पैसा खर्च कर दे, लेकिन एक भक्त की तपस्या का फल देखिए, गौतम ऋषि की तपस्या का फल देखिए कि हरिद्वार का त्याग करके, अर्थात अपने मार्ग को स्रोत के रूप में गुप्त मार्ग से वो हरिद्वार से गंगा मैया देहरादून आई, चंद्रबनी नामक स्थान में। आज गौतम कुंड के रूप में आप वहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। और गौतम ऋषि फिर आए हैं, इंद्र को फिर
शाप दिया है। और चंद्रमा में भी जो गीली धोती थी ना, क्रोध में आकर खूब उसके मारी, और इसीलिए ऐसा भी कहते हैं जो चंद्रमा में दाग है तो वही गीली धोती का छाप आज भी चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा को ये भी कहा कि तू कलयुग में मुर्गा बनेगा और रोज़ कटेगा। बोलो राधे राधे। तो गंगा मैया ने ऐसी कृपा करी और फिर वो यहाँ पर आई। यहाँ पर आने के बाद उसका नाम पड़ा आसन नदी, गौतम कुंड के रूप में प्रकट होती है। और आपको सुनकर और प्रसन्नता होगी कि जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद में भी उसका वर्णन है। इसी आसन नदी को असमनवती नदी कहकर पुकारा गया है। फिर जैसे कि द्रोण नगरी को अपभ्रंश होते होते आज हम देहरादून कहते हैं, वैसे ही उस असमनवती नदी को आज आसन नदी के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसी नदी का संरक्षण हमें करना आवश्यक है। और बहुत उसकी दशा इतनी अस्वस्थ हो चुकी है, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अगर लोगों के द्वारा अगर लोगों के द्वारा उनकी कमी के द्वारा अगर वो उसकी हानि होती तो फिर भी हम उनको जागरूक कर लेते। लेकिन महोदय, मैं आपको कहना चाहूँगा, वहाँ पर प्रशासन के ही द्वारा आज से 10-12 साल पूर्व जिसकी भी सत्ता रही हो, तो गौतम कुंड से इस प्रकार से 4 इंच का जो पाइप है बाहर निकला, उस कुंड से बाहर उसको रास्ता दिया है, तो मुश्किल से 2 फीट वो बाहर निकली है। तो ये आईएसबीटी का सारा गटर आदि जो भी जितना गंदा नाला है उसमें तुरंत मतलब 2 फीट भी उसको चलने नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कि बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया और उसके प्राणों को, उसके मांस को नोचने के लिए पहले ही लोग तैयार थे। उसको सांस भी नहीं लेने दिया। अभी मानो उस नदी का अभी नाला छेदन भी नहीं हुआ था, नाल भी नहीं कटी थी कि उसमें प्रशासन के द्वारा, मैं स्पष्ट शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवश्य आपके संज्ञान में आएगा तो इसके लिए आप कार्य करेंगे, क्योंकि कई व्यस्ततम कार्य रहते हैं और तुरंत उसमें वो नाला छोड़ दिया गया है। और हमारे द्वारा विगत कई महीनों से उस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अभी हमने मार्च भी निकाला था। यहाँ से चंद्रबनी से लेकर हम यमुना जी के संगम तक हमारी टीम ने पैदल मार्च निकालकर उसका पूरा का पूरा मार्ग का हमने निरीक्षण किया था, उसका स्वरूप क्या है वो दर्शन किया था। तो एक तो सरकार से ये मेरा निवेदन है कि एक तो उसका सीमांकन किया जाए कि वो, और एक तो बताया जाए कि वो नाला है या नदी है। प्रशासन उसको नाला मानता है या नदी मानता है, जो वैदिक नदी है, और उस नाले को महोदय शीघ्र अतिशीघ्र उसको बंद कराया जाए। मेरा ये आपसे निवेदन है। और मैं ये भी कहूँगा कि कथा सुनकर तो व्यास को दक्षिणा देनी पड़ती है, तो आज आपकी तरफ से यही दक्षिणा हमें चाहिए। और दूसरी बात, कुछ बीच में जो पुल आते हैं तो पुल के दोनों और लोगों के द्वारा उस नदी पर गंदगी फेंकी जाती है। विशेष रूप से जो आसन पुल है बड़ों वाला में, उसमें तो बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम सफाई कर के परेशान हो गए। ऊपर से इतना कूड़ा लोग डाल देते हैं कि कई बार तो हमारी टीम कहने लगी अब तो शायद हेलमेट लगाकर सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे हम सफाई कर रहे होते हैं और ऊपर से लोग कचरा हमारे ही ऊपर डाल देते हैं। काफ़ी हद तक हमने सफाई कर दी, काफ़ी हद तक हमने कूड़े का ढेर लगा दिया, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है कि हम उस कूड़े को उठाकर वहाँ से कहीं और ले जा सकें। एक तो वो निवेदन, और दूसरा उसके तरफ दोनों तरफ अच्छे बजट के साथ एक बहुत ऊंचा 10-10 फीट का दोनों तरफ जाल लग जाए, जिससे कि लोग वहाँ पर नीचे कूड़ा न फेंक पाएँ। ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन है। बोलिए आसन मैया की जय। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया।
तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। गंगा गंगे तियो ब्रूयात। विष्णु पुराण क्या कह रहा है कि गंगा गंगे तियो ब्रूयात, योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। क्या कहता है विष्णु पुराण कि यदि आप गंगा जी के नज़दीक नहीं जा सकते, बहुत दूर रहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, तो यदि आप योजनानाम शतैरपि 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा इस प्रकार से कहकर अपने बाथरूम में भी यदि स्नान करते हैं, एक योजन में माताओं होता है 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हुआ? योजनानाम शतैरपि 100 योजन में होता है 1200 किलोमीटर। कितनी कृपालु, कितनी दयालु है गंगा मैया। गंगा मैया कहती है अगर समय का अभाव है, तुम मेरे पास स्नान करने नहीं आ सकते, चिंता मत करो, 1200 किलोमीटर तक की रेंज में यदि कोई अपने बाथरूम में स्नान करते हुए हर हर गंगे कहकर भी यदि अपने ऊपर जल डालेगा, तो चिंता मत करना, तुमको गंगा मैया का ही स्नान करने का फल मैं प्रदान करूंगी, और केवल स्नान का फल ही प्रदान नहीं करूंगी, अपितु विष्णु लोकम स गच्छति, मैं तुमको नारायण के चरणों तक भी पहुंचाऊंगी। ऐसी गंगा मैया। मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने, मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी, तेरी महिमा वेद ने जाने जय गंगे महारानी, तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी। मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने, मैया भागीरथ के बहाने आई भारत की लाज बचाने, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी, गंगा सागर में रजधानी जय गंगे महारानी, तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी, तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी, तेरी महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी, महिमा वेद बखाने जय गंगे महारानी। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो राधे
तो पुनः व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दानी दानदाताओं को, जिन्होंने अपना पवित्र धन भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाया। जैसा कि अग्नि पुराण में लिखा है कि आपके द्वारा प्रदत्त धन के द्वारा जो ईंट मंदिर पर लगाई जाती है, वो ईंट जब तक उस मंदिर में आरती, पूजा, भोग, घंटानाद, स्तोत्र पाठ जब तक चलता रहता है, तब तक उस कृत्य का फल भी आपके परिवार को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, क्योंकि आज भगवान का जन्म है, तो आज ही कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में जिसने भगवान की ही पटरानी लक्ष्मी को भगवान के ही चरणों में समर्पित किया है, व्यासपीठ से उन परिवार के लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद कि हे प्रभु, आप उनको इस धन को अनंत गुना करके उनके घर में अपनी महारानी लक्ष्मी को सदा सर्वदा स्थान देकर रहना। उनकी लक्ष्मी कभी रोग में ना जावे, उनकी लक्ष्मी कभी शोक में ना जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान के श्री चरणों में। क्योंकि हम अपने घर के लिए इतनी चिंता करते हैं कि अब हम एक ये बनाएंगे, अब हम ये बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे, हम वैसा बनाएंगे, लेकिन परमात्मा का घर, जो हमारा घर बनता है वो भी परमात्मा की कृपा से। लेकिन आज जब परमात्मा का ही घर बनने जा रहा है, तो परमात्मा के घर में जिसने भी ये सहयोग दिया है, क्योंकि 2-4-5 हज़ार रुपये तो हम नमकीन बिस्किट में ही ऐसे ही खर्च कर देते हैं, 2-4 हज़ार रुपये देकर कोई गरीब नहीं हो जाता। तो इसलिए जिसके पास सामर्थ्य है तो वो अपना नामांकन करा सकते हैं, और उनको भी फिर पुनः कल के सत्र में अथवा जैसी व्यवस्था होगी सम्मानित किया जाएगा। आइए आज की कथा में पुनः उसके आगे के प्रसंग में हम प्रवेश करें। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कभी कभी होता है प्रारब्ध के कारण माता पिता तो श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन संतानें दुष्ट निकल जाती हैं, क्योंकि कई बार जिसका हमने ऋण देना है वो ही हमारा पुत्र बनकर प्रकट हो जाता है। इसलिए धन से हमेशा शुद्ध रहें, किसी का भी 1 रुपया रह ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। धन से शुद्ध रहें। कभी कभी 1 रुपया भी हमको दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी चुकाना है ना, तो उसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए धन से हमेशा शुद्ध रहें। अगर आपकी सरल भाषा में समझाऊं, जैसे कि सब्जी वाला जा रहा है, उसने कहा लौकी, तो आपने कहा लौकी कितने रुपए किलो? सब्जी वाले ने कहा 16 रुपये किलो। अब आपने कहा कि अरे मेरे पास तो 15 ही हैं, 1 रुपये बाद में ले लेना। या तो आप उसको कम करा के 15 रुपये किलो करवा लीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा कह दिया क्योंकि आपको लगा कि मुझसे चालाक तो कोई है नहीं, 15 रुपये अभी ले ले, 1 रुपये बाद में दे दूंगी, अब वो 1 रुपये बेचारा वो भी मांगने वाला नहीं, तो ऐसा सोचकर आप अपने को बहुत चतुर समझ रहे हैं। तो या तो उसका रेट ही 15 रुपये किलो करवा दीजिए। लेकिन अगर 16 रुपये किलो में से आपने कह दिया कि 15 रुपये हैं मेरे पास, 1 रुपये बाद में ले लेना, और अगर आप उसको दिए बगैर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तो आप भगवान का, आप शास्त्रों का, संविधान पर विश्वास रखिएगा। आपको उस 1 रुपये चुकाने के लिए हो सकता है आपको 1 जन्म और लेना पड़ जाए, आपको उसकी नौकरी करनी पड़ जाए, क्योंकि आपको अभी वो 1 रुपये लग रहा है, लेकिन जब आप मर के जाएंगे तो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन ब्याज, कितना ब्याज, ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा, और उस ब्याज को चुकाने के लिए हो सकता है आप उसके नौकर बनकर पैदा हो जाएं। तो इसलिए धन से हमेशा हम शुद्ध रहें। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि अंग स्वयं बड़े धार्मिक राजा हैं, लेकिन इनके वंश में एक वेन हुआ। इस वेन को जब राजा बनाया तो उसने उद्घोष किया है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई तप करेगा, और यदि कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऋषियों ने बड़ा समझाया कि बिना धर्म के कोई भी राष्ट्र वास्तव में विकास नहीं कर सकता।